अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दुबई। और जैसा कि पार्ट वन में हम फैसलाबाद से दुबई पहुंच गए थे, और ये पार्ट टू में हम दुबई में जो है ना अपने वो कार्ड वगैरह जो पासपोर्ट होते हैं चेक करवाने के बाद मैं यहाँ के ना ये एरिया में वेटिंग एरिया में आ गई हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह से इतनी चीज़ें थी कि मैं तो देख देख के हैरान परेशान हो गई। और ये गाड़ी खड़ी थी, और इस गाड़ी को देख के तो मेरे दिल से दुआ नहीं कर रही थी, या अल्लाह ये प्राइस बॉन्ड, ये कुरानदाजी, ये गाड़ी मेरी ही निकला है। लेकिन मुझे इसके जो है ना वो प्रोसीजर का नहीं पता था। बहरहाल यहाँ पे बैग लगे हुए थे, और मैंने बैग को देखा, और बैग मुझे तो किसी काम के नहीं लगे, लेकिन इनकी प्राइस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी। और एयरपोर्ट पे तो अक्सर ही चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई थी। ये हो सकता है दुबई की कुछ बिल्डिंग का नक्शा था, क्या था इसके बारे में मुझे नहीं पता, या उधर की सकाफ़त थी। तो बहरहाल मुझे ये चीज़ें ना काफ़ी अच्छी लग रही थी। बहरहाल जी, पिछली फ़्लाइट तो हमारी बहुत अच्छी गुज़री है, लेकिन यहाँ दुबई में हमारा स्टे जो है वो पूरे 6 घंटे का है। और 6 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट जो है वो अल रियाज़ के लिए होगी, सऊदी अरब के लिए। और 6 घंटे बच्चे के साथ गुज़ारने तो बिल्कुल ही बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन अल्लाह का लाख दफ़ा शुक्र है कि जो फैसलाबाद से दुबई तक तो हम लोग बिल्कुल रिलैक्स रहे, सो रहे थे। तो अभी इधर आके फिर जो है ना मैंने मूसा को साथ लिया, और थोड़ा-सा ना घूमना-फिरना शुरू कर दिया। मैंने कहा थोड़ी-सी वीडियो भी बना लूँगी, और साथ में जो है ना हमारा टाइम भी पास हो जाएगा। और ये जी यहाँ पे घड़ियाँ थी बहुत अच्छी, परफ्यूम्स थे, और बैग्स थे, और पता नहीं क्या-क्या, मतलब ना फुल एयरपोर्ट पे मज़े थे। और यहाँ पे मैंने मूसा को लिया है, और मैंने कहा चलो आओ ना थोड़ी-सी चीज़ें कोई देखते हैं। बहरहाल ये था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मूसा ने मुझे इतना तंग नहीं किया जितना मुझे टेंशन हो रही थी कि बच्चे जो है ना फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरे साथ सही रहा। और आगे आई हूँ तो यहाँ पे तो भई सोने के ढेर लगे हुए हैं और सोना तो हमारी औकात में नहीं है लेना, इतना महँगा सोना है। लेकिन जी देख के तो दिल खुश कर सकते हैं, ना देखने में तो कोई पाबंदी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारा जो है ना ये चीज़ों सोने की चीज़ें जो थी उनको देखा, और बस अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह पाक जो है ना सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। सोने का क्या है, सोना तो आने जाने वाली चीज़ है। तो ये जी यहाँ पे हम बैठ गए थे, अब वेटिंग एरिया में बैठे थे, और ये जो बसें आ रही हैं ना, यहाँ से हमें वो बोर्डिंग कार्ड देंगे और बस में बिठाएँगे। बस फिर हमें लेके जाएगी वहाँ जहाज़ तक, और फिर वहाँ हम जहाज़ में बैठेंगे। तो ये जी बस ने हमें उतारा है जहाज़ के बाहर, और मूसा माशाल्लाह खुशी-खुशी जो है ना वो जहाज़ में जा रहा है। और जो है ना रश भी काफ़ी था, लेकिन इतनी गर्म हवा थी कि बस जो है ना मुँह ही सड़ गया मेरा तो। अभी जी हम जहाज़ में जा रहे हैं, और माशाल्लाह मूसा जो है ना उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, और खुद ही जो जाके ना तो मैंने उसको बताया सीट पे, तो सीट पे बैठ गया। इस जहाज़ का जो था ना, एयर होस्टेस होती है ना और साथ में आदमी, वो बहुत अच्छे थे, उनका अमला बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की मूसा को, मतलब जो भी मुझे पानी ना, मेरा इसका फ़ीटर काफ़ी गर्म हो गया था, गंदा हो गया था, तो मैंने पानी वगैरह माँगा, वो उन्होंने, मतलब बहुत अच्छी मुझे इनकी ना, इनके स्टाफ़ जो था ना वो बहुत अच्छा कोऑपरेटिव स्टाफ था। यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाज़ में बैठ गए जी, जहाज़ गया रनवे पे आ गया है, और जहाज़ उड़ने लगा है। और इतना 6 घंटे के स्टे के बाद ना मेरी तो हालत जो है ना बिल्कुल ही गैर हुई हुई थी। तो अल्लाह का शुक्र है जहाज़ चला है, तो जो है ना मूसा ने मुझे नहीं इतना तंग किया। वो मतलब सोया तो नहीं इतना ज़्यादा इस फ़्लाइट में, क्योंकि ये 2 ढाई घंटे की फ़्लाइट थी दुबई से अल रियाज़ की। लेकिन बहरहाल जी उसने ना एन्जॉय किया। अभी भी बाहर देख रहा था तो बाहर पानी, और पानी में जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो बोट्स वग़ैरह भी थीं, और ये जो नीचे बिल्डिंग्स वग़ैरह नज़र आ रही थी। तो हमारी जो है ना अब 7 बज गए थे शाम के, और थोड़ी-थोड़ी लाइटें भी चलनी शुरू हो गई थी, तो व्यू ना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा। कैमरे में हो सकता है मैं इस चीज़ को कैप्चर नहीं कर सकी, लेकिन ना बहुत प्यारा लग रहा था। और जो मेरी तरह की मेरी बहनें हैं जिन्होंने जहाज़ में कभी सफ़र कम किया हो, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा जो है ना ये एक्साइटेड मोमेंट होते हैं। जब मैं छोटी थी बचपन में, तो जहाज़ जब आसमान से गुज़रता था ना हमारी छत के ऊपर से, तो मैं उसकी तरफ देख के बड़ा खुश होती थी कि मतलब बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में ऐसा भी मौका लिया है कि मैं अब इन चीज़ों की जो है ना हसरत दिल में नहीं इतनी रही। और यहाँ पे इन्होंने हमें खाने के लिए दिया जी एक-एक, ये ना उन्होंने मुझे पूछा था कि आपने वेजिटेबल लेना है शवारमा या चिकन, तो हमने 2 वेजिटेबल नहीं, 2 चिकन शवारमे लिए थे, और फिर साथ में उन्होंने हमें बाद में ना 2 ये पीनट के
दिए थे। इसमें सारे खुश्क मेवाजात थे बहुत अच्छे, और जब मैंने खाना-पीना खा के फ्री होके देखा तो बाहर का तो व्यू ही बदला हुआ था माशाल्लाह से, इतना खूबसूरत कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। नीचे सारी लाइटिंग थी और हम रियाज़ पहुँचने वाले थे। ये ना लैंडिंग वाले मोमेंट थे, मतलब जहाज़ नीचे आ रहा था तो नीचे इस तरह लग रहा था जैसे रोशनियों का कोई मतलब शहर आबाद हो, रोशनियों की कोई चादर बिछी हो। तो बहरहाल जी हम लोग भी अख़ीर के थके हुए थे। तो लेकिन ये वाला मोमेंट देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको ना ऐसा सारा जो है ना कैप्चर कर लूँ। ये बिल्डिंग्स थी सारी जो इनकी ना, तो इतना क्लियरली नज़र आ रहा था और इतना खूबसूरत नीचे का व्यू था। बहरहाल जी, हमारा सफ़र जो था वो माशाल्लाह से गुज़र गया और बहुत अच्छा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि आप बच्चे के साथ अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो कभी भी वाया वाली फ़्लाइट ना लें, और अगर वाया वाली लें भी तो उसका स्टे इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप बिल्कुल ही तंग हो जाएँ। और फ़ैसलाबाद से डायरेक्ट रियाज़ के लिए कोई फ़्लाइट नहीं आती, इसलिए मुझे वाया दुबई लेन जो है ना ये फ़्लाइट में आना पड़ा, लेकिन मेरी फ़्लाइट का स्टे बहुत ज़्यादा था। और अल्लाह अल्लाह करके ये देखिए जी हम अल रियाज़ में जो है ना लैंडिंग हो गया, जहाज़ लैंड कर गया था। और इतनी खुशी भी थी, एक्साइटमेंट भी थी कि हम लोग आए हैं, और अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारा ये सफ़र जो है ना बहुत अच्छा रहे, क्योंकि इस सफ़र में हमने मक्का और मदीना का भी सफ़र करना है। और इंशाल्लाह अभी तो इसके पापा के पास जाएँगे, और उसके बाद जो है ना फिर हम इंशाल्लाह जो है ना वो मक्का मदीना के लिए भी जाएँगे। तो यहाँ पे जी मूसा बैठ गया है ट्रॉली पे, और मैं सामान कलेक्ट कर रही थी। हमारी आमों की पेटियाँ जो थी ना वो भी नहीं आई थी। ये देखिए जी वेलकम टू रियाद। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो